नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर चला रहा हूँ और जिसका ये पार्ट 3 होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। प्लेलिस्ट का नाम है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था 1000 MCQ सीरीज और इस नाम से प्लेलिस्ट है। आप वहाँ से सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और ये पूरा कंप्लीट वीडियो में बनाऊँगा। 1000 क्वेश्चन पूरे आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा और मैं कोशिश करूंगा कि इलाहाबाद ARO तक के जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में और आप लोग हमारे साथ बने थे। यहाँ पर मैं लगभग 500 इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कोई आज का वीडियो। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर कि भारतीय जो संविधान है इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये आधारित किस पर है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है ये आप लोग बताएं कि किस संविधान पर आधारित है। तो ये हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि जो आयरलैंड है इसके यहाँ पर संविधान पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो किस उदाहरण से वो लोग प्रभावित हुए थे? ये हुए थे आयरिश गणतंत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर सूची को सुमेलित करना है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर सूची सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है आपका मूल अधिकार। तो दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कि ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा 2 से। नेक्स्ट है शासन की संसदीय प्रणाली। तो दोस्तों, जो शासन की संसदीय प्रणाली है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन यानी कि UK से लिया गया है। अगला है आपात उपबंध। तो आपात उपबंध जो है ये आपके जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका सही मैचिंग यहाँ पर हो जाता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर है आपको सही मैच करना है। ये तो सही मैच है। आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि इन चीज़ों को भी ध्यान में रखें। जो वेदिका शासन है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है तो ये इंग्लैंड से लिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, विधि का जो शासन है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है इंग्लैंड से। फिर उसके बाद है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। तो ये आपका यहाँ पर जापान से लिया गया है और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये आपका कनाडा से लिया गया है। अब दोस्तों, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची का जो समवर्ती सूची होती है तो ये जो है आपकी कनाडा से ली गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें भी आपको सही सुमेलित करना है। तो आप लोगों को बताना है सही करेक्ट सुमेलन इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य संघ संबंधों की समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची आपकी कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, जो समवर्ती सूची है आपकी ये आपके लिए गई है ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि ये आपका यहाँ पर मैच हो जाएगा 1 से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है कनाडा से, यानी कि ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर परफेक्ट मैचिंग हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है इसमें जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है ये रूस जो कि पूर्व सोवियत संघ था वहाँ से लिया गया है, उसके संविधान से लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके अनुच्छेद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर कि जो लिखित संविधान है भारत का ये किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो दोस्तों, जो लिखित संविधान का प्रारंभ है ये सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका जो संविधान है ये प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है और ये जो है ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है। तो ये है आपका विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का। अब दोस्तों, इसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं
और वहीं अगर हम भारत के संविधान की तरफ देखते हैं तो ये भारत जो का संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। ठीक है, तो ये था यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से आपको बताना है कि जो गणना की दृष्टि से वर्तमान में जो भारतीय संविधान है तो इसमें जो है कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। गणना की दृष्टि से आपको यहाँ पर बताना है वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं गणना के आधार पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। पहले अनुसूचियाँ कितनी थी? पहले अनुसूचियाँ थी यहाँ पर 8, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन उत्तर में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये गणना के आधार पर यहाँ पर है। ठीक है, और दोस्तों अगर हम यहाँ पर भाग की बात करते हैं तो आप लोग को पूरी तरह से अगर बता दूं तो यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद जो है इसमें 395, जो भारतीय संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 भाग हैं, 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, भाग कितने हैं? 22, 12 इसमें अनुसूचियाँ हैं और 395 अनुच्छेद हैं गणना के आधार पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्रम इसका सही होगा? नए राज्यों का जो गठन है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत है? तो दोस्तों नए राज्यों का जो गठन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है, यानी कि ये 2 से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है नागरिकता, ये किस में है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ पर है? तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है ये आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैचिंग क्या है? अगला दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका आता है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अनुच्छेद 117 में जो प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश से ही जो है पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपको बताना है कि जो वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध है ये किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 117, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। भारत की संविधान जो अनुच्छेद 117 है 1, 2 और 3 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय, और अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन। ठीक है, तथा जो अनुच्छेद 123 है इसमें संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताना है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जो है प्रावधान किया गया है? तो ये जो प्रावधान है ये आपका अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 312 है इसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। तो ये यहाँ पर अनुबंध किया गया है। सॉरी दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? सही सुमेलित है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है इसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है,
निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 की जो बात करते हैं तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, जबकि अनुच्छेद 151 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें कौन सा सही आपका आंसर हो जाएगा, तो ये जो सही यहाँ पर विकल्प होगा वो हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि अनुच्छेद 324 में बताएगा, ये सही सुमेलित है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 339 में, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में तथा समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लिखित है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 48 है वो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही सुमेलित नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। जो अनुच्छेद जो यहाँ पर बात की गई है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में है और अनुच्छेद 48 में आपका है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सही सुमेलित करके आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 245। दोस्तों आपको अनुच्छेद सारे याद होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं इनसे आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो जो अनुच्छेद 352 है, देखिए इसका आप किससे मैच करेंगे, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये आपका जो मैचिंग होता है ये आकस्मिक प्रावधान, या जिसको हम बोलते हैं जो है आपात की स्थिति, तो इसका प्रावधान किससे है, अनुच्छेद 352 में। अगला दोस्तों यहाँ पर जो है अनुच्छेद 245। तो अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार विधायी शक्तियों का वितरण से है। तो इस प्रकार से ये अनुच्छेद क्या हो जाएगा, विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। तो दोस्तों संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता ये आपका अनुच्छेद 5 में कहा गया है। और अनुच्छेद 124 में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 124। तो ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं, एकदम करेक्ट हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुच्छेद 14 है ये समानता के अधिकार से है, सभी को पता होना चाहिए। अनुच्छेद 14 क्या है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद जो 36 से 51 तक के लेकर नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से। अनुच्छेद 74 मंत्रि परिषद से है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच करेगा। और अनुच्छेद जो 368 है ये संशोधन जो प्रक्रिया है उसका इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका सही मैचिंग यहाँ पर हो जाता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। ये कि अब यहाँ पर भी आपको सही सुमेलित करना है। तो नए राज्यों को शामिल करना ये आपका किस अनुच्छेद में है, तो ये नए विधानतः नए राज्यों को शामिल करना ये आपका अनुच्छेद 2 में है, यानी कि इसका जो मैच होगा ये होगा आपका ऑप्शन 2 से। समता का अधिकार ये आप सभी को पता है, अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो इसका जो है आपका किस अनुच्छेद में हो जाएगा, ये अनुच्छेद 22 में हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो दोस्तों राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में, ये है अनुच्छेद 111 में। तो ये यहाँ पर सही मैचिंग इसका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैचिंग करनी है आपको। अनुच्छेद जो 54 है ये भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, तो ये आपका एकदम सही है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही मैच है यहाँ पर। अगला है अनुच्छेद 155, यह है राज्यपाल की नियुक्ति से, तो ये भी एकदम सही मैच है यहाँ पर। और फिर आपका यहाँ पर है
अनुच्छेद 164, तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रि परिषद की नियुक्ति। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये यहाँ पर सही मैचिंग है, यहाँ पर 1 2 3 4 एकदम सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 323A, यहाँ पर भी मैचिंग करना है आपको। तो ये दोस्तों सारे अनुच्छेद मैंने इसलिए इस क्वेश्चंस को लिए हैं ताकि आपको सारे जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो याद हो जाएं। तो अनुच्छेद जो 323A है ये है प्रशासनिक अधिकरण, इसमें लिया गया है प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन का प्रावधान है। और नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 330, तो ये है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण। तो ये आपका यहाँ पर इससे मैच हो जाएगा। और अनुच्छेद 320 हो जाएगा आपका लोक सेवा आयोगों के कार्य। तो ये यहाँ पर सही मैचिंग इसकी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग करनी है आपको। तो संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद आपको पता है 368 में किया गया है। वित्त आयोग का जो है वित्त आयोग और वित्तीय आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 312 में। और अगर हम वित्तीय आयोग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। और अखिल भारतीय सेवाएं ये अनुच्छेद 360 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है हमारा। फिर से मैं मैच करता हूँ। जो संवैधानिक संशोधन है तो सभी को पता है अनुच्छेद 368 में होगा। अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं ये अनुच्छेद 312 में होगा, मैंने गलत बता दिया था। और फिर हम बात यहाँ पर करते हैं वित्त आयोग का। ठीक है, तो जो वित्त आयोग है ये आपका अनुच्छेद 280 में है। और अगर हम आप करते हैं वित्तीय आयोग की तो ये है अनुच्छेद 360 में। तो ये आपका यहाँ पर परफेक्ट मैच हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी आपका मैचिंग है। तो ये आपको बताना है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर है। तो ये आपका है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। नेक्स्ट है वित्त आयोग। तो ये मैं पिछले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकरण ये आपका है अनुच्छेद 315, सॉरी अनुच्छेद 315 नहीं है, जो मैं फिर से बता देता हूँ। जो भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक है ये अनुच्छेद 148 है। वित्त आयोग जो है ये 280 है। प्रशासनिक अधिकरण जो है ये 323A है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है ये आपका है 315। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही मैचिंग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद, इसमें भी सारे मैचिंग है, सारे मैचिंग वाले मैंने लिए हैं ताकि आपको सारे अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है वो सारे याद हो जाएं। तो यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद जो 17 है ये न्याय के समक्ष समता समानता से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, न्याय के समक्ष समानता से संबंधित है। तो यानी ये सही मैचिंग है। यहाँ पर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अनुच्छेद 78 जो है ये संसद का गठन है। और अनुच्छेद 192 है ये आपका है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 352 अगर हम देखते हैं तो ये है आपका आपात स्थिति की घोषणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसको सही सुमेलित करना है। तो इसमें देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद किससे मैच करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 215। तो ये 215 में किस चीज़ का प्रावधान है, तो ये है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो ये आपका 215 में बताया है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि ये आपका यहाँ पर 4 से मैच हो जाएगा। अगर हम 222 की यहाँ पर बात करते हैं तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ये आपका यहाँ पर अनुच्छेद 222 में कहा गया है। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद अगर हम 226 की यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें कहा गया विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो जाएगा। और अनुच्छेद 227 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑप्शन से 2 से। तो ये यहाँ से सही परफेक्ट मैचिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और उससे आपको सही मैचिंग करनी है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 76 यह है भारत का महान न्यायवादी। तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा, जो अनुच्छेद 76 है तो ये हो जाएगा भारत का महान न्यायवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से। अनुच्छेद 148 मैं आपको बता चुका हूँ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 75(1) ये आपका किससे है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है।
ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये 4th से हो जाएगा सही। ठीक है, और अनुच्छेद जो 131 है ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर सही परफेक्ट मैच हो जाता है। अगला और अंतिम जो क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, तो वह है, इसमें भी आपको मैच करना है। तो विधि की सम्मुख समानता, ये तो सभी को पता है, अनुच्छेद 14 में है। कार्य करने का अधिकार, तो दोस्तों जो कार्य करने का अधिकार है ये है आपका अनुच्छेद 41 में, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। अगला है यहाँ पर कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, तो कार्य करने के लिए सही और जो मानवीय स्थितियाँ हैं तो इनका प्रावधान है अनुच्छेद 42 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा ये अनुच्छेद 45 से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परफेक्ट मैच हो जाता है। तो दोस्तों आज का यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश होता है और जल्द ही मैं आपका इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा जो आपका 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है वो पूरी की पूरी आपको एग्ज़ाम के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम है तब तक आपको पूरी चीज़ सीरीज़ प्रोवाइड हो जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको मिल जाएँ। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।